राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की खबर पाइए सिर्फ इंडिया टाइम 24 पर। सुबह हमारी, बात आपकी। सपा नेता व बहेड़ी विधानसभा सीट से सपा के संभावित प्रत्याशी नसीम अहमद ने ग्राम खमरिया, रहपुरा, गनीमत, बांकोली आदि गांव का दौरा करते हुए पिछले दिनों आई बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। साथ ही भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र व प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की ओर देख रही है। भाजपा ने किसानों से झूठे वादे किए, संकट में प्रदेश की जनता को अनाथ छोड़ दिया। किसान की आय दोगुनी करने के बजाय महंगाई दोगुनी कर दी। भाजपा छल कपट के दलदल में झूठ के फूल खिला रही है। समाजवादी पार्टी का सीधा निशाना भाजपा को हराने पर है। इस बार जनता ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत दिलाकर बहुमत की सरकार बनाने का कार्य करेगी। यह बात भाजपा को भी पता चल गई है। नसीम अहमद ने आज ग्राम रहपुरा, गनीमत, खमरिया एवं बांकोली में जनसभाओं के दौरान कहा कि भाजपा सरकार में भेदभाव, बेरोजगारी, अन्याय, अत्याचार बहुत बढ़ गया है। ऐसा अन्याय, उत्पीड़न आज तक कभी नहीं हुआ। भाजपा ने अपना चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया जो पूरा नहीं किया। आज किसानों को धान का समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। उधर बघेड़ी में आई बाढ़ से किसानों की फसल 80% नष्ट हो चुकी है और जान माल का भी नुकसान उठाना पड़ा है। समर्थन मूल्य न मिलने की वजह से किसानों को मजबूरी में धान जलाना पड़ रहा है। एक तरफ किसान पिछले लगभग 1 वर्ष से फसल के समर्थन मूल्य के लिए लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार की महंगाई की मार से पूरी तरीके से टूट चुका है। सरकार ने समय रहते खाद नहीं खरीदा। खाद के लिए किसान की जान चली गई। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई बहुत बढ़ गई है। भाजपा सरकार बताए कि डीजल, पेट्रोल का मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है। सपा नेता नसीम अहमद ने कहा कि चुनाव आता देख भाजपा सरकार उद्घाटन करने में जुट गई है। जौनपुर में बन रहे मेडिकल कॉलेज का काम भाजपा सरकार ने 4.5 साल में पूरा नहीं होने दिया। गरीबों का कैंसर का इलाज नहीं होने दिया। बदायूं, आजमगढ़, सहारनपुर, बांदा, KGMU, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान का बजट घटा दिया। इस सरकार ने स्वास्थ्य का ढांचा ध्वस्त कर दिया। इसी तरह से शिक्षा का ढांचा ध्वस्त हो गया। आज स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो पा रही है। गन्ना किसानों का भी बकाया है। बड़ी संख्या में यहाँ ग्रामीणों ने समाजवादी के सदस्य आपके हाथों ज्वाइन किए, क्या कहना चाहेंगे? और एक जो स्थानीय यहाँ के सांसद हैं वो अपनी ही पार्टी पे खुद आरोप लगा रहे हैं, अपने पार्टी होते हुए अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं कि धांधलेबाजी चल रही है धान खरीद में। खास तौर पर एक किसान ने आग भी लगा दी अपने धान। बिल्कुल सही कहा आपने कि भारतीय जनता पार्टी में जो यहाँ के सांसद हैं उन्होंने खुद संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने यहाँ के जो है इशारा करा कि यहाँ के जो लोकल विधायक हैं या यहाँ के जो लोकल अधिकारी हैं वो उनके साथ काम कर रहे हैं मिलजुल के, और वहाँ पे उनका जो है बिचौलियों के बीच से जो धान तुल रहा है जो 1400-1300 रुपये जिसे रेट मिल रहा है और बाकी पैसा जो है सीधे सीधे मौजूदा मंत्री के खाते में जा रहा है। इसमें अधिकारियों की मिली भगत है और इससे जनता रोष में है। और एक तो दूसरी मारी है कि यहाँ फसल बहुत कम हुई है। ज़्यादातर जो है कृष्णा नदी के कटने से और मूसलाधार बारिश होने से ज़्यादातर लोग अपनी फसलें गंवा चुके हैं। लोगों में बहुत ज़्यादा इस वक्त रोष है। आपके हाथों बड़ी संख्या में लोगों ने समाजवादी ज्वाइन की है, आप तमाम जगह पर जा रहे हैं, तमाम लोग शामिल हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि क्षेत्र में अब बहेड़ी नहीं पूरे हिंदुस्तान में नेताओं पे से लोगों पे भरोसा उठ गया है कि वो नेता जो है जितना झूठ बोलता है कोई शायद नहीं बोलता, ये जनता ने मान लिया। अब बाकौली के लोगों को भी बहेड़ी या और जगह की तरह चाहिए जो ईमानदारी से, जो अपना पेट ना भरता हो, कम से कम जनता का पेट भरे। क्योंकि पहले के नेता ऐसे हुआ करते थे जिन्होंने देश की आज़ादी दिलाई, जिन्होंने आज भी उनके पुराने मंत्री थे, आज वो कोई धन दौलत कमा के उन्होंने बड़े बड़े होटल नहीं बनाए, बड़े बड़े कोठी खरीदी नहीं, बड़े बड़े स्टोन क्रेशर नहीं बनवाए और किसी पे जो है सताने का काम नहीं किया। आज जो यहाँ से दोनों मंत्री हैं, मंत्री और पूर्व मंत्री, उन लोगों ने
पर्टिकुलर जातियों को अपने दौर में 307 लगवाने का काम किया है और उनकी ज़मीनों पर कब्जा करने का काम किया है। और दूसरे जो मौजूदा मंत्री हैं उन्होंने यहाँ के अंदर इतनी धन दौलत इकट्ठी कर ली है कि उन्होंने अपने समाज के गंगवार समाज के लोग भी उनसे खुश नहीं हैं, क्योंकि यहाँ आज हालात ये है कि स्टोन क्रेशर, इतनी बड़ी कोठी और 14.5 एकड़ ज़मीन, लखनऊ में इतना बड़ा आवास, बरेली के अंदर बड़ा आवास, इतनी फॉर्चूनर गाड़ियाँ, वो ये बताएं कि वो कहाँ से आई हैं। जनता आज अपना हिसाब मांगना चाहती है, जनता की प्रतिनिधि होने के नाते। और मैं पिछली बार दूसरे नंबर का प्रत्याशी रहा, मुझे पूरा हक है कि वो बताएं कि आखिरकार ये पैसा उनके पास कहाँ से आया, अगर है तो ये क्यों नहीं जनता में बांटा जा रहा है, क्योंकि जनता आज इतनी त्रस्त हो चुकी है कि उस महंगाई की मार 106 रुपये पेट्रोल मिल रहा है और दूसरी तरफ उनके न्यूनतम मूल्य नहीं मिल रहा है। गन्ने का मूल्य 4 साल बाद बढ़ाया जाता है, 11 महीने से हमारा किसान बॉर्डर पर बैठा हुआ है, उसकी कोई नहीं सुनी जा रही है। तो ये इंटरनेशनल मार्केट में दाम होने के बावजूद भी तेल की रेट बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका जो यहाँ के उद्योगपतियों धन्ना सेठों से इनकी मिली भगत है, जिससे कि जो अब ये पार्टी में फंड लेके और उनको मालदार से मालदार करे जा रहे हैं और किसान को गरीब से गरीब होता जा रहा है। क्या आपकी रणनीति है आगे 2000 विधानसभा चुनाव को लेकर के? आप क्या संदेश दे रहे हैं लोगों को? बिल्कुल 2022 के अंदर हमने कहा, एक तरफ वो सरकार है कि जो आज महिला विरोधी सरकार है, चाहे वो महिलाओं का उत्पीड़न हो, रेप हो, जो किसान विरोधी सरकार है, जो बेरोजगार विरोधी सरकार है, सरकारी नौकरी नहीं निकल रही है, और जो जन विरोधी सरकार है। हम उस सरकार को 2022 के अंदर जनता को संदेश दिया है कि इसको उखाड़ फेंकिए और जो जिस आदमी ने विकास किया था 2017 तक, उसको आप फिर मौका दीजिए। जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने लगातार रोडों को जो है मुख्यालय से जोड़ने का काम किया और उन्होंने छात्रवृत्ति पिछड़ी छात्रों की, दलितों की और बैकलॉग भर्ती के अंदर हमारे आज बेरोजगार काफ़ी जो ज़्यादा उस समय पर नौकरी पे लगे थे, आज वो लोग बड़ी बड़ी डिग्री लेके घूम रहे हैं। इसलिए उनको अगले बार मुख्यमंत्री जनता बनाने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी को, हमारे अजय मिश्र जी को, जो यहाँ के असली नाम उनका यही है योगी जी का, उन्हें उत्तराखंड भेजने का काम करेगी।